नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हमारे देश के मोबाइल फोन मार्केट में चीनी कंपनियों का दबदबा है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। इनमें Xiaomi, Oppo, Vivo और Huawei जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत में ये कंपनियां दोनों हाथों से पैसा तो कमा रही हैं, लेकिन उस पैसे में से 1 रुपए का टैक्स भी सरकार को ये नहीं देती हैं। सरकार ने इन कंपनियों के गोरखधंधे को उजागर करने के लिए एक विस्तृत जांच अब शुरू कर दी है। इसमें इन कंपनियों के कारनामे सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक हुआवे टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया के पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। कंपनी ने चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को डिविडेंड के रूप में भारी रकम भेजी और फिर भारत में अपनी टैक्सेबल इनकम कम दिखाई। कंपनी का दावा था कि उसके रेवेन्यू में भारी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद उसने 750 करोड़ रुपए चीन भेज दिए। टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा था और फरवरी में उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने हुआवे की याचिका पर उसके बैंक खातों के अटैचमेंट पर रोक लगा दी थी और इस बारे में इनकम टैक्स विभाग से जवाब भी मांगा था। इसी हफ्ते विभाग ने कंपनी के खिलाफ आरोपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। हुआवे ने अपनी याचिका में कहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका कहना था कि नोटिस दिए बगैर कंपनी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे उसका बिजनेस प्रभावित हुआ है। इस बीच ईडी का कहना है कि चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में अपने कुल टर्नओवर की करीब आधी रकम चीन भेजी। ईडी इस कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। कंपनी ने 2017 से 2021 के बीच में 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे। एजेंसी की माने तो इस काम के लिए 18 कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें फर्जी तरीके से बनाया गया था। इस दौरान कंपनी की बिक्री 1.25 लाख करोड़ रुपए की रही थी। ईडी के मुताबिक वीवो इंडिया के खिलाफ चल रही जांच में 119 बैंक अकाउंट्स का पता चला है, जिनमें कुल 465 करोड़ रुपए जमा हैं। इनमें वीवो इंडिया के नाम पर 66 करोड़ रुपए की एफडी भी शामिल है। साथ ही 2 किलो गोल्ड बार और 73 लाख रुपए का कैश भी पकड़ा गया है। अधिकारियों का कहना है कि वीवो इंडिया की ज्यादातर कंपनियों ने भारत में अपने बिजनेस में घाटा दिखाया, जबकि भारत में हुई कमाई को चुपचाप गुपचुप तरीके से इन कंपनियों ने चीन भेज दिया। चीनी कंपनियों पर आरोप यह है कि उन्होंने अपनी इनकम के बारे में सरकार से जानकारी छिपाई, टैक्स से बचने के लिए प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी और भारतीय बाजार में घरेलू इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए अपने दबदबे का इस्तेमाल किया। साथ ही चीनी कंपनियों पर कंपोनेंट्स लेने और प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता नहीं बरतने का भी आरोप है। सरकार सभी संभावित मुद्दों की जांच कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की भी इस पर करीब से नजर है। चीनी कंपनियों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जो फाइलिंग की उसमें घाटा दिखाया, जबकि इस दौरान उनकी जबरदस्त बिक्री रही और सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनियों की लिस्ट में भी ये सभी कंपनियां टॉप पर रहीं। इस बारे में Xiaomi, Oppo और Vivo की भारतीय यूनिट्स को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं आया। Oppo और Vivo का मालिकाना हक चीन की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी BBK के पास है, जो भारत में OnePlus और Realme ब्रांड्स को भी कंट्रोल करती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।